नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे जाना जाता है कि बुध कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब बुध कमजोर होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फलादेश क्या होता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो उसके लिए कौन से सरल और सटीक उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि बुध कमजोर है। वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं। यहां पे देखिए 4 कुंडलियां हैं, उसमें सबसे पहली कुंडली को लेते हैं। यहां पे देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति बनकर बुध नीच राशि में निर्बल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस कुंडली के अंदर बुध कमजोर है, निर्बल है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मिथुन लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति कौन हुआ? बुध हुआ। लग्नाधिपति बुध अगर कुंडली के अंदर 6वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि बुध कमजोर है, निर्बल है। उसी प्रकार यहां तीसरा एग्जांपल देता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली है तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति कौन हुआ? बुध हुआ। अगर ये लग्नाधिपति बुध पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी कमजोर माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लग्नाधिपति बुध यहां पे देखिए शनि के साथ अष्टम भाव में बैठा है, लग्नाधिपति बुध राहु के साथ 6वें भाव में बैठा है, लग्नाधिपति बुध 12वें स्थान के अंदर केतु के साथ बैठा है। तो ये सब देख के हमको पता चलता है। इसका सीधा साधा नियम क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडली के अंदर बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, सुखाधिपति, कर्माधिपति बनकर, फिर से कहूंगा, न सुनाओ तो ध्यान से सुनना, बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, सुखाधिपति और कर्माधिपति बनकर अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, नीच राशि में निर्बल होता हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो हम कहते हैं कि बुध कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, काफी बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छी स्थिति में दिखता है, लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर बुध अगर नीच राशि में निर्बल हो, बुध अगर पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो, बुध के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी बुध को कमजोर माना जाता है। अगर बुध शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, यानी शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो भी कमजोर माना जाता है। और एक स्टेप अंदर जाएंगे तो बुध षडबल में कमजोर होता हो, अष्टक वर्ग में कमजोर होता हो, षोडश वर्ग में कमजोर होता हो तो भी बुध को कमजोर माना जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फलादेश क्या होता है, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें फलादेश करने से पहले बुध के कारक तत्व को जानना होगा। तो बुध के कारक तत्व है, बुध बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, कला का कारक है, वाणी, चमड़ी और पंच ज्ञानेंद्रियों का कारक है। अभी हम फलादेश कैसे करेंगे तो सुनिए। अगर मान लो बुध बुद्धि का कारक है, उसी को पकड़ते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को अभ्यास के अंदर, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं और वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और काबिल होने के बावजूद मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते, यानी कि डबल डिग्री हासिल नहीं कर पाते, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं कर पाते। और अगर वो करना चाहे तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, अड़चने आते हैं, रुकावटें आती है, या फिर उस पढ़ाई का जो बेनिफिट होना चाहिए वो ठीक से होता नहीं। जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता है ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें हमेशा दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, तब जाके वो एक निर्णय पे आ पाते हैं।
और भी मैं गहराई में बताने की कोशिश करूंगा। जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता है, ऐसे व्यक्तियों की राइटिंग अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति कभी कभी छोटी छोटी बातों में बेफिजूल का झूठ बोलते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के आवाज में थोड़ा कर्कशपना देखा गया है। ऐसे व्यक्ति का सुरताल अच्छा नहीं होता, यानी कि ऐसे व्यक्ति सुरताल के अंदर गाना नहीं गा पाते। ऐसे व्यक्ति थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव के भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात को शब्दों में ढालकर प्रदर्शित नहीं कर पाते, अर्थात अपनी बात को ठीक ढंग से पेश नहीं कर पाते। दूसरे स्टेप पे आते हैं। आप सभी को पता है कि बुध व्यापार का कारक भी है। जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में हमेशा कोई ना कोई विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें, परेशानियां आती रहती है। फलस्वरूप उनको व्यापार में वो लाभ नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध पाप ग्रहों से भ्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर नुकसानी होने के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने से पहले अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए और सोच समझकर व्यापार करना चाहिए। अभी हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बुध कला का कारक है, तो जन्म कुंडली के अंदर बुध अगर कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी प्रकार की कला सीखने का वो लोग जब प्रयास करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती हैं। फलस्वरूप वो कला ठीक ढंग से सीख नहीं पाते। अगर मान लो बहुत मेहनत करने के बाद अगर वो कला सीख भी लेते हैं तो उसे ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते। कोई एग्जाम का समय हो, कंपटीशन का समय हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, तब कोई ना कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती है और फलस्वरूप उन्हें वो अवार्ड, रिवॉर्ड और ट्रॉफी नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता है, निर्बल होता है, पीड़ित होता है, वो लोग अगर कला क्षेत्र में हो तो वो लोग अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो ऊंचाइयां और वो सफलता हासिल नहीं कर पाते जिसके वो वाकई हकदार होते हैं, क्योंकि बुध कमजोर होता है। उसके बाद आएंगे वाणी। जैसे कि आप सभी को पता है, वो आगे बढ़ाऊंगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी की शक्तियों का ठीक ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति थोड़े शर्मिले होते हैं, दूसरे के मुकाबले थोड़ा कम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटक के, हिचकिचा के बोलते हैं। जहां जो बात बोलनी चाहिए वो बोल नहीं पाते, और अगर बोलने जाए तो सामने वाले को ठीक से समझा नहीं पाते। अगर बुध कुंडली के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बोलने में हकलाने की तकलीफ भी होते देखी गई है। उसके बाद हम आते हैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि बुध चमड़ी का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता है, निर्बल होता है, पीड़ित होता है और अगर वो बुध पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, अर्थात बुध, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को स्किन से लगती बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे कि खाज, खुजली, खराज, स्किन एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस, फिर कोढ़ की बीमारी यानी चमड़ी के ऊपर सफेद दाग आने, ऐसी बीमारियां होने की संभावना रहती है। बुध पंच ज्ञानेंद्रियों का भी कारक है, यानी कि अपने आंख, नाक, कान, ये सब ज्ञानेंद्रियां होती है। अगर अपनी कुंडली के अंदर बुध कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कान, आंख, नाक, गले की ये सब तकलीफें बार बार होती है, जैसे कि गले का इन्फेक्शन हो जाना, कान के अंदर पस हो जाना, आंखें कमजोर हो जाना,
सुनने की शक्ति कम होनी, देखने की शक्ति कम होनी, ये सब उनको होते हुए देखा गया है। उसके बाद अगर बुध कमजोर होता हो तो और भी मैंने एक चीज देखी है कि वो लोग बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद, होशियार, टैलेंटेड, स्मार्ट होने के बावजूद उन्हें वो उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को ठीक ढंग से पेश नहीं कर पाते, वो लोगों के ऊपर अच्छी इंप्रेशन नहीं डाल पाते। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर बुध कुंडली में कमजोर होता हो तो उसका ज्यादातर फल बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा के अंदर ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अभी हम ये कैसे जाने कि बुध की स्थिति को और भी अगर हमें गहराई से जानना है कुंडली में, तो बुध की स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो सबसे पहले हमें देखना होता है कुंडली के अंदर कि बुध कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, वो देखना होता है। दूसरे नंबर पे हमें देखना होता है कि बुध कौन से भाव का स्वामी बनकर कौन से भाव के अंदर बैठा है, वो भी देखना आवश्यक होता है। बुध मित्र नक्षत्र में बैठा है या शत्रु नक्षत्र में बैठा है, बुध कौन सी अवस्था में है, यानी कि बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था। अगर मान लो बुध बाल्यावस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो कमजोर माना जाता है। बुध षडबल में कैसा है वो भी देखना होता है। अगर बुध षडबल में बलवान है तो उसका शुभ फल प्राप्त होगा, अगर बुध षडबल में कमजोर है तो उसका फल कम प्राप्त होगा। उसके बाद बुध शुभ ग्रहों से दृष्ट है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, बुध शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है, बुध की नवमांश में स्थिति क्या है, ये सब कुछ देखना होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि ये कैसे पता चलता है कि बुध कुंडली का कारक है या मारक। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि कौन सी कुंडलियों के अंदर बुध को कारक माना गया है, कौन सी कुंडलियों के अंदर बुध को मारक माना गया है और कौन सी कुंडलियों के अंदर बुध को समग्रह माना गया है। तो ये आपके सामने कोष्टक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो उन लोगों की कुंडली के अंदर बुध को कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कर्ता ग्रह माना गया है। उसके बाद जिनकी भी कुंडली के अंदर धनु लग्न और मीन लग्न हो उन लोगों के लिए बुध को समग्रह माना गया है, क्योंकि ज्यादातर वो केंद्राधिपति होता है। उसके बाद मारक, जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो और वृश्चिक लग्न हो, मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो बुध होता है कहीं ना कहीं मारक की तरह काम करता है। लेकिन काफी विद्वान ज्योतिषकारों का यह भी कहना है कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर बुध मारक ना होते हुए समग्रह है। मेरा भी ये मानना है कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर बुध दूसरे भाव का स्वामी होता है और 11वें भाव का स्वामी होता है, तो उसे समग्रह मानना चाहिए, तो उसे मारक न माना जाए, ऐसी मेरी सलाह है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि उनके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, सबसे पहला उपाय, बुध अगर कुंडली के अंदर कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, बुधवार के दिन व्रत करना चाहिए या फिर उपवास करना चाहिए। तीसरा, बुध ग्रह के भगवान है विष्णु, तो जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध कमजोर या निर्बल होता हो ऐसे व्यक्तियों को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, विष्णु भगवान को घर में मूर्ति लाकर उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। साल में 2-4 बार बुधवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं चौथा उपाय, जिनकी भी कुंडली में बुध कमजोर होता है ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर किताबों को लाकर किताबों की लाइब्रेरी बनानी चाहिए। उनको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट की किताबें लाए और उसकी लाइब्रेरी बनाए। बुध अगर कमजोर होता हो तो बुधवार के दिन उन्हें हरे कलर के कपड़े धारण करने चाहिए। जिनकी भी कुंडली में बुध कमजोर हो ऐसे व्यक्तियों को
सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। जब भी मौका मिले तो ज्ञानवर्धक या धार्मिक आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। जिनकी भी कुंडली में बुध कमजोर हो, ऐसे व्यक्तियों को अगर कुंडली में बुध कारक हो तो किसी ज्योतिषकार की सलाह लेकर वो बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। जिनके भी कुंडली में बुध कारक हो, अगर वो नीच का न हो, 6वें 8वें 12वें भाव में न बैठा हो, तो वो लोग बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण कर सकते हैं। अभी हम आएंगे मारक के ऊपर। अगर मान लो जिनकी भी कुंडली, जैसे कि मेष लग्न है, कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है, हम सिंह लग्नों को छोड़ देंगे। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, इन 3 लग्नों वालों की कुंडली में बुध मारक ग्रह माना गया है। तो जिसकी भी कुंडली में बुध मारक होता है उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहला, बुधवार के दिन ग्रीन वस्त्र के अंदर, यानी कि हरे वस्त्र के अंदर हरे कलर की मिठाई, हरे कलर के फल, हरे कलर के फूल, मूंग दाल, ये सब जमा करके आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण को दान देके उनके आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो। दूसरा, बुधवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप बुध ग्रह की शांति पूजा कर सकते हो, बुध ग्रह की शांति के लिए होम हवन कर सकते हो। तीसरा उपाय, आप बुधवार के दिन किसी स्कूल में जाके आप किताबों का दान कर सकते हो, विद्या दान कर सकते हो। छोटे बच्चों को कुछ भी गिफ्ट करके, पढ़ाई की चीजें देके उन्हें प्रसन्नित कर सकते हो, उन्हें खुश कर सकते हो, तो भी बुध ग्रह का प्रभाव बहुत घट जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, बुध कुंडली के अंदर 6वें 8वें 12वें घर में बैठा हो, नवमास में नीच का हो, षडबल में कमजोर होता हो, अष्टक वर्ग में उसके बिंदु कम आते हो और बुध कमजोर स्थिति में हो, तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे अच्छा उपाय मेरा मानना है सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें। ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः के रोज 108 जाप करें और ज्यादातर हो सके तो ग्रीन कपड़े पहनने की कोशिश करें अगर कुंडली के अंदर गुरु अपना बुध कारक ग्रह हो तो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।